अरे गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो, गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। लखीसराय स्टेशन पे अभी हमारी मौजूदगी है और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ छात्र संगठनों का प्रदर्शन जो है आज बिहार बंद के लखीसराय स्टेशन के हम लोग करीब में हैं और यहाँ देख सकते हैं कि आंदोलन करता जो है जो भी है यहाँ देख सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से विभिन्न छात्र युवा संगठन एवं आम छात्रों के द्वारा बुलाए गए बंद के समर्थन में आज लखीसराय में भी हम लोग मार्च में निकले हैं। रात में एक खबर आई कि रेलवे ने बहुत सारी मांगों को मान लिया है, इसलिए हम लोग अपने आंदोलन में थोड़ा बदलाव किए हैं। अब हम रेलवे ट्रैकों पे नहीं जाएंगे, रेलवे को नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारा चूंकि बिहार बंद का आह्वान था छात्रों का और इसके लिए हम लोग जो है आज यहाँ पे हैं। हम यहाँ शांति पूर्वक 1 घंटे का धरना देंगे, उसके बाद सांकेतिक 1 घंटे के धरना के बाद हम लोग वापस आएंगे। यही हमारा मूल है। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आप तमाम साथियों से आग्रह है कि शांति पूर्वक हम लोग धरने पे बैठे। मुख्य मांग हमारा है कि रेलवे के अंदर आप कैलेंडर जारी कीजिए। 2019 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी और अभी तक उनका नियोजन नहीं, ये नहीं चलेगा। कैलेंडर जारी करके सही समय पे आपको उनको नियुक्ति और बहाली और परीक्षा लेना पड़ेगा, यह हम कहना चाहते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा मांग, आज बिहार के अंदर जो आंदोलन हुए हैं, दुर्भाग्य की बात है कि लखीसराय से 3 लड़के लखीसराय के भी जो है उसमें है। प्रशासन को भी देख सकते हैं बीआरपी को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। हालांकि छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। ये हमारा मूल है। ये तमाम सवालों को लेकर आज हम यहाँ शांतिपूर्वक धरने में बैठे हैं। धरना जारी है। जो युवा से टकराएगा ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो जुल्म के टकराएगा, मोदी सरकार जिंदाबाद, रेल मंत्री को रेल मंत्री को गिरफ्तार छात्रों को विलंब रिहा करो,
जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 28 जनवरी को बिहार रेलवे में जो व्यापक तौर पर ज्यादा भीड़ चल रहा है। आप फॉर्म भरवाते हैं और 2022 में आप परीक्षा लेते हैं। यूपीएससी के पहले एक परीक्षा की बात कर रहे थे, अब आप 2 परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन रात को इन बातों पर रेलवे मंत्रालय कंसीडर किया है, छात्रों के आंदोलन के आगे झुका है। इसलिए हम असंगठित रूप से लखीसराय रेलवे स्टेशन के बाहर धरना पे बैठे हुए। आज हमारा मांग है, आज हम 2 मांगों के साथ है। मांग है रेलवे के अंदर कैलेंडर जारी करो। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो भी दोस्त हैं हमारे। 5 साल तक एक फॉर्म भरवा के काम लेकर नहीं चलेगा। दूसरा, जो गिरफ्तार छात्र हैं इन आंदोलन में विभिन्न जगहों पर गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिहाई हो, बिना शर्त उनकी रिहाई हो और उन पर किए गए तमाम मुकदमे को वापस किया जाए। ये दो मुख्य मांग हमारा है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सचिव। ये आंदोलन सरकार जो मांग की है, आपको भी लगातार मीडिया में होंगे देख रहे होंगे, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लगातार भाजपा नेताओं के रेल मंत्री का ट्वीट पर बयान आ रहा है, जदयू के राष्ट्रीय नेताओं का भी बयान आया, विभिन्न दलों के नेताओं का बयान आया। मान लीजिए सरकार अपने घुटने पर है, अगर तब भी अगर छलेगी, धोखा देगी, तो यह आंदोलन हम तत्काल इसको जो है स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ी हुई तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में हम लोग खड़ा करेंगे। आज जो है बड़ी तैयारी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, संकेतिक करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने क्यार के मैदान से वापस करवा दिया कि ज्यादा मूव रहेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए हम रेल प्रशासन को भी कहते हैं, बेवजह जो है बिहार सरकार को भी कहते हैं, बेवजह छात्रों पर लाठी नहीं चलाइए, लाठी चलाना बंद कीजिए। छात्रों को अगर आप दबाना चाहते हैं उनके आंदोलन को, उनसे वार्ता कीजिए, उनके मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, तभी आंदोलन समाप्त होगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब आम छात्र कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया है। आम छात्रों के प्रदर्शन में छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाइयां करते हैं छात्र संगठन या आम छात्र, जिसको आप जानिए। और वो देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति तमाम छात्र नौजवानों की संपत्ति है। ग्रुप डी से एक्टिविटी वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, एक्टिविटी वापस करो, वापस करो, एक्टिविटी वापस करो। पहले स्टूडेंट फॉर्म भरवाया था, 2018 में फॉर्म भरवाया था, इसमें जो है परीक्षा की बात कर रही है, ये धोखा था। ये सवाल तो मैं कही थी कि हम 20% रिजल्ट देंगे, लेकिन 5% रिजल्ट जो है देने का काम किया है। इसलिए इन दोनों सवालों पर ये छात्रों का आंदोलन था। इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग बिहार बंद में विभिन्न छात्र युवा संगठन देश बचाओ मोदी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ। क्या मांग है जी, क्या मांग है? अरे मांग क्या रहेगा, सबको पता है। कहाँ गए आज मोदी, नीतीश जी कहाँ गए? हाँ, कहाँ है आज, कहाँ लाइव है वो? कहाँ दिखाई दे रहे हैं बताइए? हम लोग का लाइव कहाँ है, दिखाइए हमको, और आरएसबी के दिखाइए के खिलाफ। आरएसबी ने 2019 में छात्रों से 1 करोड़ 35 लाख के लगभग छात्रों से जो है
फॉर्म भरवाया था और उनको कहा था कि हम आपकी एक परीक्षा लेंगे और बहुत जल्द आपको नियुक्ति पत्र देंगे, आपकी बहाली करेंगे। लेकिन 2019 से लेकर आज तक जो है उनको नियुक्ति पत्र 4 सालों तक टाला गया, परीक्षा लेने से टाला गया। अब नए नोटिफिकेशन के साथ आते हैं कि हम 2 परीक्षा लेंगे। अब बताइए, आप ग्रुप डी की नौकरी दे रहे हैं और आप जो है मतलब कलेक्टर वाला एग्जाम हमसे लीजिएगा, ये नहीं चलेगा। रेलवे ठीक है, ये जो है ये सवाल था। दूसरा 20% रिजल्ट देने की बात थी, 5% दिया, ये 20 गुना। ये 2 सवाल को लेकर बंद था। लेकिन कल रात सरकार के दबाव, छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार झुकी है और विभिन्न चीजों पे कंसीडर किया है। इसलिए हम लोगों ने उस आंदोलन को सांकेतिक रूप में तब्दील किया है। नहीं तो आज हम भी रेल पटरियों पर रहते अगर सरकार रात को नहीं मानती तब। लेकिन सरकार झुकी है और सरकार अगर ये समझ रही है हम जो है अभी तत्काल गुस्सा शांत करने के लिए कर रहे हैं, बाद में वही होगा तो ये बाद में भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। दूसरा, अब हमारा जो सवाल है जिस पर हम आज यहाँ खड़े हैं वो सवाल है, 2 सवाल है। एक सवाल तो कि रेलवे कैलेंडर जारी करे, कब परीक्षा लेगा, कब जो है रिजल्ट देगा और कब बहाली लेगा। 5-5 साल तक फॉर्म भरा के टालने का काम नहीं चलेगा। दूसरा, जो आंदोलन में गिरफ्तार छात्र हैं उन गिरफ्तार छात्रों की रिहाई हो। दुर्भाग्य है कि लखीसराय से भी 3 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। उन 3 छात्र सहित बिहार के तमाम कोचिंग संचालकों पर जो भी मुकदमे हुए हैं वह भी वापस हो और तमाम छात्रों की जो है रिहाई हो, ये हमारा डिमांड है। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हटाया जाए, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हटाया जाए, ओकरे के रखेगा मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। आज हम छात्रों ने बिहार बंद का कॉल था, हम लोग लखीसराय में भी उस कॉल को पूरा करने के लिए सभी छात्र एकजुट होकर हम लोग आज रेलवे स्टेशन के निकट हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हम रेलवे द्वार के निकट हैं। सरकार हमारी बात मान ली है, नहीं तो हम आगे भी जा सकते थे, पटरी पे भी चढ़ सकते थे। इसलिए हम सभी छात्र सरकार को चेताने आए हैं कि आर्मी में धांधली जो हुई है उसको अविलंब बंद करे और छात्रों को जो है सही तरीके से न्याय दे। और जो कानून बनाए हैं ग्रुप डी में तो परीक्षा का, उसको बिल्कुल समाप्त करे, नहीं तो जो छात्र है वह इस सरकार को उखाड़ फेंक देगी। उसके साथ साथ जो आप इस रेलवे के आंदोलन में जो भी छात्र गिरफ्तार हुए हैं, जो भी फर्जी मुकदमे दिए हैं, हमारे जहां से हमारा घर है मकुना, हमारा एक भतीजा का रिश्ता है, वह नाम राजन कुमार है, उसका पिताजी मजदूरी करते हैं उमेश महतो, उसको भी पटना में गिरफ्तार कर लिया है। हम चाहते हैं कि जो लखीसराय के छात्र और भी जो कहीं के छात्र गिरफ्तार हुए हैं उसको बिना शर्त उसको रिहा किया जाए, तभी हम छात्र आंदोलन को रोक सकते हैं। नहीं तो ये एक अंगड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है, यह लड़ाई जारी रहेगी। आप देख रहे होंगे छात्रों को बदनाम करने के लिए सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा रेलवे में आग लगवाया गया है। कि जिस तरीके से किसान आंदोलनकारियों को खालिस्तानी, माओवादी और न जाने आतंकवादी भी कह देते थे, उसी तरीके से इस छात्र आंदोलन को भी बदनाम करने के लिए सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा छात्र आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बदनाम कर रहे हैं सरकार उसको अविलंब गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना का काम करे और छात्रों को बदनाम करना बंद करे। जो छात्रों का जो मांग है वह मांग अविलंब पूरी करे। इसी बात के साथ हम आज रेलवे के लखीसराय प्लेटफॉर्म के निकट हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आप देख रहे होंगे जो भिखना पहाड़ी के अंतर्गत पटना में, जो प्रयागराज के अंदर जो पुलिसिया दमन हुआ है छात्रों के ऊपर, इतने बर्बर तरीके से निर्ममता पूर्वक जानवरों को भी नहीं मारते हैं जिस तरीके से यह योगी की सरकार और यह बिहार में डबल इंजन नीतीश और मोदी की सरकार दोनों छात्रों पे पुलिसिया दमन करवा रहे हैं। अब वह सोच रहे हैं कि हम इस आंदोलन को दमन करेंगे, मगर जानते हैं कि जितना दमन होगा यह आंदोलन उतना ही और उग्र होगा। आप दमन करना बंद कीजिए। दीपक वर्मा, DYFI, राज्य संयुक्त सचिव बिहार। बात करिए।
ये देखिए स्टूडेंट सब जो है रेलवे स्टेशन पर घुसने की मांग जो है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में ये जवान सब जो आप देख सकते हैं कि पहले से ही तैनात हैं। जिस तरह से हर जिले में जो इस धरने का असर है, ये जो बिहार बंद है इसका असर दिख रहा है, उसी तरह से लखीसराय में भी अब तक कुछ असर इस जो है इसका देखने के लिए मिल रहा है। घोषणा कर दिया ये देखिए उनकी जो मांगे हैं उसको लेके लखीसराय थाना अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे टाउन थाना के साथियों आप सभी मेरे बात सुनेंगे। हमारा अनुशासन बनता है, हम लोग यहीं पे बैठेंगे और हम यहीं से हम अपने जो रेलवे के अधिकारी हैं हम उनको अपना बात सुनाएंगे, अपना टुकड़ा सुनाएंगे, वो अपने माध्यम से रेलवे सरकार को भेजेंगे। इसलिए हम हम लोग अपने तरीके से हम लोग बात करने के लिए आएंगे। हम लोग एक छोटी हम लोग सभा करेंगे जिसमें हमारे जो करता है वो अपने बात साइड हो जाइएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तार छात्रों को अविलंब गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो। छात्रों पे फर्जी मुकदमे वापस लो, छात्रों पे हुए फर्जी मुकदमे वापस लो। पुलिसिया छात्रों पे पुलिसिया दमन नहीं सहेंगे, छात्रों पे पुलिसिया दमन नहीं सहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। गिरफ्तार छात्रों को विलंब रिहा करो, गिरफ्तार छात्रों को विलंब रिहा करो। रेल सरकार मुर्दाबाद, रेल सरकार मुर्दाबाद। नीतीश मोदी हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभा शुरू हो गया। क्रांति के आगे को नहीं देना, आप लोग बैठिए। अरे दोस्तों सभा करने के बाद हम लोग सभा का समाप्त करके हम लोग चलेंगे। एक सभा छोटी सी सभा होगी। सभा की अध्यक्षता के लिए हम साथी गौरव जी का नाम प्रस्ताव करते हैं। साथी गौरव जी, ये सभा की अध्यक्षता साथी गौरव जी करेंगे। हम सुभाष भैया को आमंत्रित करते हैं कि आप अपना साथियों, आज बड़े पैमाने पर छात्रों पर घोर एवं रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लाठियों गोलियों से मारते हैं। छात्र को
बेहिचक जाकर हॉस्टल में भी मांगते हैं। और जो हम लोग मांग लेकर यहाँ आए हैं, रेलवे का जो है NTPC है, आरबी ग्रुप डी का जो है डबल एग्जाम लेने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लखीसराय स्टेशन पे हैं और उतरे हैं। जब भी छात्रों पर अति होगा हम उसके लिए साथ रहेंगे हमेशा। और में अध्यक्षा गौरव भी कर रहे हैं। और हम पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार से, रेल मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी छात्र पर FIR दर्ज हुआ है और शिक्षक पर FIR दर्ज हुआ वो सबको अविलंब रिहा करें। और इसी के साथ में अपना SFI जिला सचिव आप लोग भी बैठ जाइए ना, आप लोग भी और कौन 1 घंटा से दीजिए। जिस तरह हमारे छात्रों पर अत्याचार और हमला हुआ है, उसके लिए मैं प्रतिरोध मार्च आज स्थगित करने के लिए किया हूँ, पहल की है। लेकिन अब जो अतिक्रमण होगा, पुलिस रेलवे पुलिस द्वारा जो हम लोग पर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके विरोध में यदि फिर लाठीचार्ज हुआ तो फिर मैं अगला रणनीति बनाकर फिर अपना आंदोलन शुरू करूंगा। इसी के साथ मैं अपना बात स्थगित करता हूँ। बोलिए आप पंकज वर्मा को नाम, पंकज वर्मा। आइए पंकज। सबसे पहले लखीसराय जिले के अलग अलग गांव से मेहनत करके पढ़ाई करने वाले तमाम छात्रों को हम अपने छात्र संगठन SFI की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। साथियों, हम अपनी बात शुरू होने से पहले हम लोग लेते हैं एक छोटी सी लाइन कहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ये ना समझ इनको बुद्धि ना समझ लहरों ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुम्हें झुकनी होगी, रे तलवार तुम्हें झुकनी होगी, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। आज मैं आप लोगों के बीच आपके माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से हम केंद्र सरकार और रेलवे भर्ती बोर्ड को चेतावनी देते हैं कि हमारे छात्र वर्ग और छात्र वर्गों के जो गार्जियन है, जो इनके माँ बाप है, जो मेहनत करके मजदूरी करके खेतों में काम करके रिक्शा ठेला चलाकर अपने बच्चों को भविष्य के लिए अपनी पेट काट कर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और हमारे छात्र लगातार अपने संघर्ष के बल पे एग्जाम को फेस करते हैं। लेकिन यह दोगली नीति वाली सरकार, यह केंद्र की सरकार जो है दलालों के माध्यम से वैकेंसियां निकालती है। और इसकी दलाली व्यवस्था में केंद्र सरकार के कई आला अधिकारी और मंत्री रहते हैं। इसलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा कटअप से उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसियों में ज्यादा छात्र आएंगे और सीट कम रहेगी तो मारामारी होगी और हमको माल कमाने का पूरा अवसर मिलेगा। इसलिए हम इस रेलवे भर्ती बोर्ड के या चरित्रहीन व्यवस्था को या सरकार की छात्रों और युवाओं के विरोधी व्यवस्था को के खिलाफ हम कड़ी मुखालफत करते हैं। और आप तमाम छात्रों के द्वारा हम इस जनसभा के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप आए दिन चुनावों में जो हम लोगों को युवाओं का वोट लेने के लिए लाखों नौकरियां का जो वादा करते हैं और जब आप चुनाव में जीत कर आते हैं तो हमारे किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हैं। और जब उसकी मांग करते हैं तो हमारे ऊपर
बर्बर लाठी चलाई जाती है। इसलिए हम केंद्र और राज्य की दोनों सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो चुनाव में आपने 19 लाख नौकरी का जो वादा किया था पिछले बिहार की चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में जो 19 लाख बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आज वह रोजगार कहाँ है। मैं केंद्र सरकार से यह सवाल करना चाहता हूँ कि 19 लाख रोजगारों में आज जो इतनी बड़ी तादाद में बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी जिस तरह से छात्र सड़क पर उतरे हैं और उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो रेलवे के द्वारा गठित गुंडों ने रेलवे बोगियों में आग लगाई है, वो साजिश है हमारे ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसलिए हम उस चेतावनी के साथ हम अपनी आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। और एक बात हम कह देना चाहते हैं केंद्र और राज्य की सरकार से कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग तो गांधी को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण अपने आंदोलन के माध्यम से इस सरकार तक आवाज ले जा रहे हैं। लेकिन यह सरकार हम पर इसी तरह लगातार शोषण करेगी और लगातार दोहन करेगी और इस तरह से लाठियां चलाएगी तो एक दिन हम लोग क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रास्ते को भी अपनाएंगे और इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप तमाम युवा साथियों को मैं अपने छात्र संगठन की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जी अपनी बात रखेंगे। साथी गौरव रखिए फोटो लेना आप ले लीजिए। चलिए बोलिए यार नेता के सिस्टम के खिलाफ सब लोग गोलबंद हुए हैं। जो स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है उसी के विषय में हम सब निकले हैं। राजनीतिक पार्टी कोई पार्टी से हमको मतलब नहीं। क्या नाम बोलिए आप सब बैठिए यहाँ पे ठीक सामने आगे परिसर में नहीं जा रहा है ना, हम लोग यहीं पे हैं, यहीं बैठिए और देखते कीजिए। गौरव जी क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए? राजनीतिक पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो आए हैं बिल्कुल नहीं। हम लखीसराय के तमाम छात्रों के दिलों की बात यहाँ रखने आए। अब यहाँ पे इन सबों को पता चला अच्छा संगठन के कोई नेता हैं जैसे हमारे रोशन भैया हैं, ये AISF के बोले हम राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, तो वो सब आ गए तो हमको उनसे कोई लेना देना। हम यहाँ पे जो भी लखीसराय के छात्रों जो अथी था सरकार से ये जो RRB NTPC रिजल्ट दिया है CBT 1 का, उसमें जो भी उनको गड़बड़ी धांधली हुई उस मुद्दे को हम लेके आए हैं। ठीक, उसमें सबसे पहला बात हमको रेलवे मिनिस्टर से यही दिक्कत है RRB के सिस्टम से कि जो RRB NTPC CBT 1 की बात हुई थी कि उन्होंने बताया कि हम विज्ञापन में साफ साफ दिए हैं कि प्रत्येक पोस्ट के लिए हम 20 गुना रिजल्ट दिए हैं। जैसे कि फेज 5 में बोला कि 7,000 कुछ है तो हमने क्या किया 1,40,000 रिजल्ट दिया, वो गिनाए अश्विनी वैष्णव जी कल गिना रहे थे। तो हम ये बता रहे, हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं क्या अब जिस लड़का का आप पांचों फेज में कर दिए हैं रिजल्ट, क्या वो आप 5 दिन में पूरा एग्जाम करवा लीजिएगा? आप मान लीजिए एक का सेंटर अहमदाबाद दे दिए, एक का सेंटर इलाहाबाद, एक का सेंटर कहीं पे बिहार आ गया, क्या 5 दिन में वो 5 सेंटर पर ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब वहाँ पे कोई न कोई वैकेंट होगा तो हम आग्रह यही करते, यही अगर उनको यही करना था तो वेटिंग लिस्ट भी रखते कि भाई अगर मानिए एक पोस्ट पे कोई हुआ और जो शेष पोस्ट बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, जो कि हर एग्जाम में होता है। दूसरा आएगा वो, उसके बाद बात रही कि वो बताए थे कि हम लोग जब ट्विटर हैंडल किए थे तो वहाँ पे बताए थे जो विज्ञापन आ जाती है उसमें कोई सुधार नहीं होती है, संशोधन नहीं हो सकती है। तो हम उनसे यही आग्रह करते हैं जब संशोधन नहीं होती है तो हमारे RRB NTPC और वो क्या कहते हैं ग्रुप D दोनों का एक ही बार आया था फॉर्म, लगभग कुछ अंतराल में आया था। तो फिर उस समय जब विज्ञापन आई थी किसकी, ग्रुप D की, तो
वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि हम CBT 2 करवाएंगे, लेकिन एकाएक बार जब एग्जाम का डेट आ गया तो 10-20 दिन पहले आया कि अब CBT 2 हो गया, और उनका वो तथ्य रखे थे कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गया, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं उसको बांटे। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी CBT, सुनिए ना, रेलवे ने जांच कमेटी का भी गठन किया, हाँ, उस पर आप लोग हाँ, एक सेकंड बोलिए एक सेकंड, सारा की बात होगी, आपकी जांच कमेटी बचाएगा, हम उसकी बात करें। हम वो बोले थे क्या चीज, जब वहाँ पे विज्ञापन आया था तो वहाँ पे कोई CBT 2 की बात नहीं थी, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन जो था बहुत ज्यादा संख्या में आएगा, जिसके कारण हम क्या किए CBT का अथी किया। तो उससे पहले जो आया था ग्रुप डी की परीक्षा, उसमें 1.89 लाख फॉर्म भराया गया था, उसमें भी हम लोग एक ही एग्जाम देके क्वालिफाई किए थे। इस बार जो हुआ 1.19 लाख सिर्फ फॉर्म भराया ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम CBT 2 क्यों डालेंगे। और बात रही जब CBT 2 आपको लेना ही था तो आप पहले कर देते, जिस समय विज्ञापन ग्रुप डी में आपको थोड़ा सा सही करना चाहिए, 1.19 करोड़ होगा, 1.19 करोड़ ही कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या करना है उसको, इस समय बहुत कम है, उस समय आया था 1.89 करोड़ आया, एक फेज में लिया गया, हम एक ही फेज में लिए थे। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर का जब हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उनमें उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में आया था फॉर्म, हमको क्या किया कमेटी को टीम खोलने में लग गया कि भाई कौन इसका हैंडल करवाएगा। तो बात सही है, समय लगा, 6 महीना लगा, 6 महीना में खोल देते, लेकिन आप लोग कम से कम स्टूडेंट को ये बता देते कि हम क्या करते, इतना दिन में हम क्या करेंगे, आके ठीक करेंगे। अभी हम लोग ट्विटर किए, आंदोलन किए, तो आप लोग सब आए, सब नेता लोग जितने भी है सब अपना अपना पक्ष दिए। एक बार आप आके बोल देते कि कुछ देरी हो रहा है, हम इतना दिन के बाद फिलहाल लेंगे एग्जाम, वो तो ऐसा हुआ नहीं। जब हम लोग रोड पे आए, उसके बाद यहाँ पे सारा आ गया, ये हुआ। और जब आप पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कमेटी गठन की गई, बात सही है, कमेटी गठन, इसमें हमारे नजर से कमेटी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता कि इतना दिन में हम क्या करेंगे, आपका रिवाइज रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनके पास सारा डाटा मेरा डाटा सारा सरकार के पास है। इतना का रिजल्ट हुआ, इतना का एक ही पोस्ट पे, एक ही लड़का का 5 पोस्ट पे हुआ, उसको कैंसिल करके जो उस एलिजिबल है उसको दे दे। इसमें कमेटी की बात है, और कमेटी गठन की है, हम उनसे सब ऐसी है कि सबका विचार लेंगे। तो हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि ये कमेटी 3 मार्च को ही अपना रिजल्ट क्यों देगा, उससे पहले दे, फरवरी में दे दे। तो हम छात्रों में ये भी एक अथी है, संशय है कि हो सकता है ये क्या चुनाव को लेकर दिया गया कि यूपी में चुनाव है, 3-4 मार्च के अंदर क्या होगा, सारा चीज हो जाएगा, शपथ ग्रहण होगा, तो हम लोग को क्या टाला जा सकता है। एक क्या कि उनके तरफ से एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि बच्चा सब खुश हो जाएगा। और हमारे जो भी आइडियल थे, हमारे आप ये बताइए, जब लाठीचार्ज राजेंद्र नगर में हुआ था तब ये राजनीतिक पार्टियां जो है तमाम कहाँ थी? हाँ, हम इन राजनीतिक पार्टियों से यही सोचना, जब उस पहला दिन जब लगा था लाठीचार्ज की बात नहीं, जब हम ट्विटर हैंडल किए, जब हम ट्विटर पे सब चीज ट्वीट किए थे, उस समय ये सब कहाँ थे। आज हम बता रहे हैं कि हम छात्रों के संग आए हैं। बोलिए 4 साल के बाद माननीय रेल मंत्री महोदय ने बोला कि आखिर ये तो हमारे भाई का बात है, ये तो तुरंत हो सकता है, इसमें उग्रता क्यों? जब छात्र ने ट्विटर हैंडल इतना ट्वीट किया, करोड़ों ट्वीट किया, उस समय असनवी वैष्णव को नहीं दिख रहा था कि ये छात्र जो इतना ट्वीट कर रहे हैं, उस समय नहीं शांति से उनको कहे। जब लड़के उग्र हुए, जब छात्र उग्र हुए, तब कहते ये तो हमारे भाई है, ये तो शांति से होया जा सकता है। लेकिन ये शांति से अगर जो उनका मनसा रहता शांति से करने की, तो आराम से चल रहा है, लाइव चल रहा है। बोलिए। नेशनल न्यूज एक भी नहीं दिखाया पटना में जो हुआ है, एक भी नहीं दिखाया। जी न्यूज आज तक कोई भी नेशनल न्यूज रहे कोई भी नहीं दिखाया है। गोदी मीडिया बोलिए, तो छात्र क्या करेगा? गोदी मीडिया है अपने यहाँ जो टोटल मीडिया बीजेपी का बिका हुआ है। सुनिए मेरी बात, अपने यहाँ 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है पटना में। एक जो बड़ैया का लड़का है उसका ऑलरेडी NTPC में रिजल्ट हो चुका है, बावजूद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम देखिए, बड़ैया का लड़का हो या कहीं का लड़का हो, जितने भी इस आंदोलन में लड़के पे FIR हुआ या कोई गिरफ्तार है और अज्ञात जिनके भी, समस्त छात्रों का आंदोलन है, चाहे उसका रिजल्ट हो गया या जिसका रिजल्ट नहीं हो, सभी ने इसका सहयोग किया। क्योंकि हो सकता है जिसका रिजल्ट होगा उसका भाई का रिजल्ट नहीं हुआ होगा। तो सब लोग आए, छात्र सब लोग आए रोड पे। हम इस सरकार से यही मांग करेंगे कि जितने भी छात्रों का क्या हुआ, या तो गिरफ्तारी हुआ, उस पे FIR हुआ, सबका बिना शर्त, कोई शर्त रखे उसको वापस किया जाए। और हमारे जो भी आइडियल है, जो भी टीचर हमको इस आंदोलन में सपोर्ट किए, उनके पास जो भी FIR है उनके ऊपर, उसको भी बिना किसी शर्त के अविलंब वापस लिया जाए सरकार। ना तो
हम आगे मेरा आंदोलन ये चलता रहेगा। ये नहीं हो कि आज सारा चीज दे दिया हम सब चुप हो जाएंगे। हम आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको, देखिए जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई है रिजल्ट होने के बाद भी, ये स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो कॉल है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेताओं के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये उनके द्वारा आयोजित नहीं किया गया है। ये भारत के अंदर रह रहे मेजर अवाम जो युवाओं की है, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, जिसकी भीड़ सबसे ज्यादा है, वो उग्र हो चुकी है। वो इस सरकार के खिलाफ गोलबंद होके अपनी हक और हकूक की आवाज के लिए रोड पर संघर्षरत है, लेकिन किन्हीं को तो कुछ पड़ा हुआ नहीं है। आप बताइए कि देश की इतनी बड़ी आबादी के पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो अपने आप को कहते हैं पूरे विश्व के सबसे कद्दावर लीडर है। तो भैया जब आप कद्दावर लीडर है तो हमारे देश के नौजवानों का, जहाँ पे 3-3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, वैसे स्थान पे मात्र 1 लाख समथिंग लोगों का वैकेंसी करना, ये किस बात की ओर ले जाता है? सबसे पहली बात सर मैं आपको बता दूं तमाम लोगों को कि देखिए, ये मौजूदा सरकार जो है, सबसे पहले 2014 से हमारे तमाम युवाओं के बीच में एक अंधविश्वास का प्रोपेगेंडा लेकर उनके भविष्य के साथ, उनका जो भारत का जो एक सिविल सोसाइटी है, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने एक विरासत के तौर पर छोड़ के गया है, चाहे वो आजादी हो, चाहे वो तमाम जितने भी नवरत्न संस्थान हो, उनको ये सरकार धूमिल कर दिया। आप जैसे देखिए, जितने भी नौ रत्न कहे जाते थे संस्थानों के, 9 रत्न थे भारत के, उसको नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उसको ब्यूरोक्रेट्स अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में सुपुर्द करने का काम किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत पासवान, युवा कांग्रेस से मैं हूँ। अच्छा बोलिए। हाँ। मैं आपसे ये बता दूं कि सर अभी तो शुरुआत थी। आपने किसान आंदोलन देखा? किसान आंदोलन मौजूदा तानाशाह सरकार को बैकफुट पे लाई। आपने देखा नौजवान भी उसी रास्ते पे संघर्ष के लिए उठे, सड़क पर आए, लेकिन समझ में नहीं आया कि कल रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस आंदोलन को सस्ता कर दिया गया। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग, कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। ये आपको बोलना चाहते हैं, आपको बता दूं ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है, गिट्टी टारने वाला है, जब गिट्टी टारने वाला को 2 एग्जाम ले सकता है, तो देश चलाने वाला को कहाँ में एग्जाम ले सकते हैं? बिल्कुल राइट। मैं सर आपको बता दूं, आप बताइए, ये CVT 1 जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो व्यवस्था है, जो समाज में सिस्टम है, उस व्यवस्था के अनुसार क्या था कि इसमें नियुक्तियां कैसे होगी? CVT फर्स्ट, उसके बाद इनका जो है कि फिजिकल होगा, फिर इनका जो है कि क्वालिफिकेशन जो वेरिफिकेशन वो होगा, फिर इनको मेडिकल के बाद। लेकिन ये अचानक SVT 2 का आ जाना, मतलब ये कोई UPSC के लोग थे क्या? अगर UPSC के लोग होते तो ये फॉर्म क्यों भरते? ये फॉर्म ही नहीं भरते। ये तो वो लोग थे जो फिजिकली रूप से बहुत मजबूत हैं और ये इस ट्रैक पे काम करने के लिए कटिबद्ध है, ये इनका अधिकार है और ये अपने अधिकार के लिए सड़क पर आए थे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये आग जो फैली थी, इसको शांत करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। वो लोग कौन है आई डोंट नो, बट कोशिश की जा रही है। नौजवान उग्र हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि फिर से छात्र आंदोलन जन्म ले लिया है और ये अब शांत होने वाला नहीं है। आप कब तक नौटंकी करेंगे? आप कब तक झूठ बोलेंगे? तमाम जितने भी सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड होती है, आप रिपोर्ट कार्ड देखें, सब ध्वस्त है सर। जितनी भी रिपोर्ट कार्ड है मोदी सरकार की, जितने भी सब फेल है, टोटल फेलुअर। पूरे भारत का मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है, आप देखिए 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
अब देखिए ये आपको गूगल पे मिलेंगे, लेकिन तमाम चीजों को बदल देने की जो साजिश चल रही है ना इस देश में, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको सड़क पे आके हम लोग अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आप बताइए ना, हमारे गांव का एक लड़का राजन कुमार सन ऑफ उमेश महतो, वो राजमिस्त्री व्यक्ति, वो अपने बेटा को पढ़ने के लिए पटना भेजे। यही मुकना का रहने वाला वार्ड नंबर 29 का है, हमारे गांव का, रिश्ते में भतीजा वो लगता है। और वो बेचारा पढ़ने के लिए पटना गया, लेकिन उसको एक साजिश के तहत, उसका कोई इरादा ही नहीं था, वो प्रोटेस्ट में था भी नहीं, वो रूम में था। लेकिन आप बताइए कि कोई घर में सेफ है, उसको किस तरीके से ब्रूटिलिटी के तरह आप देखिए कि उसको घर से खींच के उनके साथ बर्बरता करके तमाम तरीके का हथगंडा अपना के उनको इस देश के जेल में ठूसा जा रहा है। आप कैसा हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी। अरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये इस बात का प्रमाण है कि इस कौम की लोग, इस मिट्टी की लोग जीवित लोग हैं, ये मरे लोग नहीं हैं। आपके तमाम न्यूज में जितने भी तमाम ये अपवाद पत्रकारिता आप जिसको कहते हैं, ये अपवाद पत्रकारिता क्या है? ये तमाम स्पॉन्सर्ड है मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा। आप तमाम लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग को मैं देखता हूँ, सरकार के कुछ सांसद के द्वारा भी एफआईआर को वापस लेने की भी ट्विटर पे पोस्ट किया गया। नहीं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंसा हुई है ना, इस हिंसा की जांच होनी चाहिए। इस हिंसा में सरकार के लोग पर्दाफाश होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जांच जब भी कोई प्रोटेस्ट भारत में होता है, किसान आंदोलन हुआ, आप देखिए बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। क्यों करेंगे? ये तो सर माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दूं मैं, रघुराम राजन भारत के जो पूर्व गवर्नर है, जो आरबीआई गवर्नर है, उनका आपने बयान सुना, उनका एक लेख लिखा है, हमने पढ़ा था कि भारत के पीढ़ियों को बेवकूफ बनाने की एक साजिश चल रही है। अगर हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए ना, तो भारत की आने वाली पीढ़ियां सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये सब सर मौजूदा सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये उनके द्वारा प्रायोजित है पूरे। बिल्कुल, अभी मैं स्टूडेंट पे ही बात करूंगा। और सर मैं आपको बात बता दूं, सरकार का कौन सी दावे जो है सच्ची हकीकत में बाहर आती है, कौन सी दावे बाहर आती है? ठीक है, सरकार ने कमेटी का गठन किया, उसमें 5 लोग भी हैं उस कमेटी में, लेकिन कौन लोग, उनका कोई औचित्य नहीं। और सुशील मोदी के कह देने से इस आंदोलन को वापस लिया गया है। तो सुशील मोदी क्या आरआरबी के मेंबर है? सुशील मोदी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वो क्या है? कुछ है? सुशील मोदी कोई केंद्रीय मिनिस्टर है? कुछ नहीं है, ये सब साजिश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष। आज सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी सवाल करता हूं, और मैं अपने इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने आए हम लोग कि हम लोग आंदोलित हैं। तो आंदोलित क्यों है, इसके लिए वार्ता करिए, लाठियां मत चलाइए हम पे। आप लोकतंत्र को लाठी तंत्र में मत बदलिए। हम पहली बात में इतना ही कहेंगे कि लाठी तंत्र बनाने की कोशिश मत कीजिए आप हमारे हिंदुस्तान को सींचा है हमारे बाप दादाओं ने, मजदूर और किसानों ने हिंदुस्तान को सींच के बनाया है। उस रेलवे मिनिस्ट्री को बनाने वाला मजदूर किसान है, और आप उसकी संपत्ति को, मतलब हमारी संपत्ति को बेच रहे हैं। और जब 19 की बहाली आप 22 में 25 में जाके क्लियर करिएगा, तो छात्र सब क्या करें? आप आए थे कि हम आएंगे तो नौकरियों की बाढ़ आएगी, और आई क्या? तो दंगों की बाढ़ आएगी। नौकरी तो सरकार दे ही रही है। कहाँ दे रही है? आप कितनी करोड़ों वैकेंसी का झांसा भी दे रहा है। झांसा खुद कह रहा है कि झांसा है, वो तो खुद कह रहे हैं कि झांसा है, जुमला है। उन्होंने खुद कहा कि आपने सही कहा। आप जो सवाल किए, ये कोई माइका लाल मीडिया भी जन्म नहीं लिया है कि इस तरीके का सवाल कर सके। मैं बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप जैसे पत्रकार लखीसराय से हैं और सवाल कर रहे हैं, उनके गर्दन पकड़ के सवाल कर रहे हैं कि रोजगार कौन देगा? आखिर रोजगार देगा कौन? रोजगार देने का काम सरकार का है। और मैं सभी छात्र युवाओं से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा उनसे कि आप सड़कों पे उतरिए, और सड़कों पे उतर के सरकार को हिदायत करिए कि हम लोग आंदोलित हैं, हमारी बातों को सुने। लाठी और डंडे और पुलिस मुकदमा पहले आप वापस लीजिए। हमारे जो साथी गिरफ्तार हुए हैं उनको आप अविलंब बिना कोई शर्त के रिहा करिए और उन पर से मुकदमा वापस कीजिए। और जो छात्र, जो कोचिंग संचालन जो शिक्षक हैं,
उनको जो धमकियां मिल रही है, उन पे जो FIR दर्ज किए जा रहे हैं, आप उस FIR से कोई डरने वाला नहीं है। ना तो छात्र डरेंगे और ना हमारे शिक्षक डरेंगे। तो उससे तो आंदोलन धीमा हुआ, डर तो गए वो लोग। जी नहीं, डरे नहीं है। सरकार जो झुकी है रात को, उसके लिए धीमा आंदोलन किया गया है। हमने स्थगित किया है, हम लोग एक कदम पीछे हटे हैं, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है सरकार से। नॉट इंच बैक, बिल्कुल नॉट इंच बैक, बिल्कुल एकदम से। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, 20 गुना संशोधित जब तक रिजल्ट घोषित नहीं करती है, और जो दो एग्जाम जो बोली UPSC के तहत, उसको पहले आप ग्रुप D को पहले एक एग्जाम में करिए। और इसी सब के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। बिल्कुल हमारे सर पर लाठियां की एक प्रहार मौजूदा सरकार की कील साबित होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अविलंब गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो, बीजेपी अब हम तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से लखीसराय का आवाज कल दिल्ली तक जाएगा। इसके लिए हम तमाम छात्रों आप लोग बिल्कुल शुक्रिया के पात्र हैं। हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ के लखीसराय के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन को भी हम हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ताकि वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ क्या उड़नता का अति नहीं किया, हम लोगों को अपना बात आराम से रखने के दिए, सपोर्ट किए। इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सरकार मेरी बातों को माना है, आगे भी मानेगा, और फैसला जो भी होगा मेरे सपोर्ट में होगा। और इसी वाणी के साथ मैं इस सभा का समाप्ति करता हूँ। ठीक है, एक बात ही बताइए, जब चुनाव 5 साल में तय है, फिक्स डेट है, जब नौकरी की बहाली वैकेंसी आती है तो उसका डेट क्यों नहीं फिक्स है? कोरोना रहे चाहे ओमिक्रॉन रहे, उसको रहते हुए रैलियां हो, कोचिंग बंद रहे, ये कहाँ का नियम है? मोदी सरकार अपने मनमानी करते हैं। जो ग्रुप ऐसा होना चाहिए, इसका भी निर्धारण समय होना चाहिए। वाला को भी 2 एग्जाम ले रहा है, देश को चलाने वाला, राज्य को चलाने वाला को काहे एग्जाम? उनको भी एग्जाम लेना चाहिए। वो भी देश चला रहा है, देश का भविष्य देख रहा है। गिट्टी डालने वाला का क्वालिफिकेशन देखा जाता है, गिट्टी डालने वाला का क्वालिफिकेशन देखा जाता है, संगठित इसलिए हम आपने जो सवाल किया था कि राजनीतिक पार्टियां कहाँ गई जब छात्रों को पीटा गया, तो आप बता करिए कि भिखना पहाड़ी मसल्लेपुर हाट में वायदा खिलाफी है, वो वायदा खिलाफी करना बंद कर, नहीं तो जो छात्रों का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा। जो डिमांड है छात्र आंदोलन उसका जो मांग रखी गई है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, हमारे छात्रों की ओर से मांग है कि उस गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा करे, और जो शिक्षकों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए हैं, और जो 500 से भी ज्यादा जो अज्ञात छात्रों पर जो फर्जी मुकदमे लादे हैं, वह जो मुकदमे हैं सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो यह जो छात्र आंदोलन है यह आगे और भी बड़ी बढ़ेगी। और इसी बात के साथ साथ हम लोग मोदी सरकार को भी बताने आए हैं कि आपका जो जुमलाबाजी था वह जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। अब छात्र युवा जब जाग चुका है, अब एकजुट हो चुका है, अब आपके जो हिंदू मुस्लिम वाले जो एजेंडे हैं उसमें अब नहीं आएंगे। अब ये सीधा सीधा जो रोजगार का जो आपने वायदा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ छात्रों को रोजगार देंगे, आपसे अब हिसाब लेने के लिए हम सभी छात्र तैयार हैं कि आपका जो रोजगार देने का वायदा था वह आप लोग का रोजगार कहाँ गया है। मतलब ये लास्ट है, लखीसराय वासियों को दिक्कत जाम का नहीं करना पड़ेगा, सब शांतिपूर्ण रहेगा, यही ना? ये देखिए ऐसी बात नहीं है। अभी का जो आंदोलन है 28 जनवरी का, वह अभी आज के दौर में स्थगित कर दिया गया है। आगे ये आंदोलन की एक नई रूपरेखा बनेगी। हम लोग सभी जो छात्र संगठन है वो हम लोग बैठकर इस आंदोलन का एक नई रूपरेखा देंगे कि आने वाले समय में हमारे साथ सरकार वायदा खिलाफी करते हैं तो हम भी बोलबंद होकर उसको एक नए तरीके से हम आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।